हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम उन्माद चिकित्सा अध्याय का सेकंड पार्ट चिकित्सा का पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पंचकर्म व संशोधन चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? पंचकर्म व संशोधन चिकित्सा क्यों ज़रूरी है? जब उन्माद रोग में दोष मन को आवृत कर लेते हैं तब उनका वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ पर पंचकर्म एवं संशोधन चिकित्सा का वर्णन बताया गया है। आचार्य ने कहा है कि जब पंचकर्म या संशोधन कर्म उस व्यक्ति का होता है तो उसका सिर, हृदय, कोष्ठ, इंद्रियाँ ये सब शुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है और जिसके कारण उसका आवृत दोष यानी उसका उन्मार्गी मन शांत हो जाता है। तब उन्माद रोग का नाश हो जाता है। अगर हम दोषानुसार पंचकर्म को देखें तो वातज में आचार्य ने कहा है कि सर्वप्रथम स्नेहपान कराना चाहिए, और यदि कफ और पित्त से आवृत अगर बात है तब क्या करना चाहिए? उसमें सस्नेहम मृदु संशोधन कर्म कराना चाहिए, यानी स्नेह के साथ, जो कि वात की शांति करेगा, और मृदु संशोधन कराना चाहिए। संशोधन में क्या है? सर्वप्रथम पूर्व कर्म, फिर दोषानुसार प्रधान कर्म, जैसे कि पित्तज में विरेचन और कफज में वमन और संसर्जन कर्म उसके बाद, और साथ में निरोन्वासन व नस्या का प्रयोग पश्चात कर्म में भी बताया है। पित्तज और कफज अगर उन्माद है तब वहाँ भी संशोधन क्रिया जो है वो लाभकारी होती है। स्पेसिफिक आचार्य ने पित्तज उन्माद में मिश्रक स्नेह, जीवनीय घृत आदि का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट है, यदि यह संशोधन असमर्थ रहता है उन्मादी को ठीक करने में, तब किसका प्रयोग करना चाहिए? आचार्य कहते हैं कि तीक्ष्णम नावनम मंजनम, अर्थात तीक्ष्ण नस्य एवं तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तो अंजन या नस्य के लिए उन्होंने एक योग बताया है। शीरीष बीज आदि औषधियों को चूर्ण कर बस्त मूत्र, अर्थात कि बकरे के मूत्र की भावना देकर बनाया हुआ नस्य या अंजन प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट है, आचार्य ने उद्वेगजनक कर्मों के बारे में बताया है। इसमें क्या है? जब निवार की पट्टी से सुखपूर्वक उसको बांधा जाता है, उद्वेग का अर्थ होता है कि वापस से उन्माद में गए हुए मन को वापस पुनः स्थापित करना। तो ये उद्वेगजनक कर्म विस्मृतिजन्य उन्माद में किए जाते हैं, जिसमें ये क्रियाएं आती हैं। निवार की पट्टी को सुखपूर्वक उससे रोगी को बांधना, आघात रहित अंधेरे कमरे में बंद करना, आश्चर्यजनित वचन व वस्तुओं को दिखाना, और पुलिस हिंसक आदि पशुओं का भय दिखाना, उपद्रव पैदा करने वाले कारणों का नाश करना, यानी उसे सांत्वना देना, आश्वासन देना, हर्ष पैदा करना, उसकी जिद को मानना, यानी इष्ट वस्तुओं का आश्वासन उसे देना चाहिए। नेक्स्ट है आगंतुज उन्माद में चिकित्सा। तो आगंतुज जब उन्माद हो जाता है तो 3 प्रकार से तो यह चिकित्सा की जाती है। युक्ति व पार्श्व चिकित्सा, जिसमें घृतपान और औषधि योगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दैव पार्श्व चिकित्सा, जिसमें मंत्र मणि आदि होम वगैरह से चिकित्सा की जाती है। रति विषयक उपहार, यानी कि मेन स्पेसिफिक गॉड की आराधना करना, पूजा करना, जैसे कि आचार्य ने रुद्र पूजा का निर्देश यहाँ पर बताया हुआ है, वर्णन किया है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेसिफिक चिकित्साएं होती हैं उन्माद में, आगंतुज उन्माद में। पहली है त्रासन चिकित्सा। तो त्रासन चिकित्सा का मतलब है कि उसे डराना, ठीक है। तो सरसों कष्ट देना, डराना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? सरसों का तेल लिप्त करके निवार की पट्टी से बांध तेज धूप में रोगी को शयन कराया जाता है। कभी कच्चू के फली से या फिर गर्म लोहे जल से स्पर्श कराया जाता है। उसे कोड़े मारना आदि का निर्देश आचार्य ने दिया है। लेकिन यही कर्म त्रासन चिकित्सा भूतोन्माद में नहीं करनी चाहिए। उसमें केवल स्वस्तिवाचन आदि शांति कर्म के लिए बताया है, तीक्ष्ण अंजन वगैरह का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। और अगर इसमें देखें भूतोन्माद में यही बताया हुआ है कि यह नॉर्मली साध्य हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जबकि असाध्य की तरफ चले जाते हैं, जब रोगी जो है सतत कूजन यानी कि निरंतर रोता रहता है, या फिर और अनेक कारण इसमें लक्षण हो सकते हैं तब। नेक्स्ट इसमें स्पेसिफिक चिकित्सा बताई है प्रतिद्वंद चिकित्सा, अर्थात जो आपस में कारण है, जो आगंतुज उन्माद के कारण है उसी से ही आपस में चिकित्सा करना, परस्पर चिकित्सा इसे बोलते हैं। अगर कामज उन्माद है, अर्थात काम
के कारण जब उन्माद रोगी पागल हुआ है तो उसे क्रोध करके उसको शांत करना चाहिए उस पर, ठीक है। और अगर शोक के कारण है तो उसे हर्ष देना चाहिए, और ईर्ष्या के कारण है तो उसे काम से शांत करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हम क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंद्व चिकित्सा। नेक्स्ट अगर औषधीय योगों की बात करें तो एक ट्रिक है, सिद्ध लक्षण ही महापिशाच का कल्याण करते हैं। तो सिद्ध से सिद्धार्थक, कृत तैल और सिद्धार्थक अगत, ये 3 प्रकार की चीज़ें। लहसुन से 2 प्रकार के लहसुनाधिकृत, प्रथम एवं द्वितीय। हिंग से हिंगवाधिकृत, इंपॉर्टेंट है। महापिशाचाधिकृत और कल्याणकृत और महाकल्याणकृत का प्रयोग बताया है। आचार्य ने पुराणकृत के बारे में बताया है, और इसमें बताया है त्रिदोष गणम पवित्रतात्वात् विशेषात ग्रहनाशनम। इससे आचार्य ने कहा है 10 वर्ष पुराना ऐसा घी जिसमें उग्र गंध की उत्पत्ति हुई हो, लाक्षा रस के समान यह दिखने में लगता है, और इसमें ये उन्माद नाशक भी होता है। अपसमार, उन्माद एवं ग्रहनाशक इसको विशेष बताया है। नेक्स्ट है संज्ञा प्रबोधन द्रव्य, जिसमें ब्राह्मी आदि आते हैं, उनसे प्रदेह, उपटन, अभ्यंग आदि एवं कृतपान, धूमपान आदि अभ्यंतर प्रयोग भी किया जा सकता है। धूमपान में इसमें विरेचनिक धूम का प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट है रक्त मोक्षण या सिरा मोक्षण चिकित्सा। जब इन सभी क्रियाओं से उन्मादी रोगी का उदंड नष्ट नहीं होता तब सिरा मोक्षण का सहारा लिया जाता है, जिसमें क्या साइट है, तो वो है शंख व किशांत प्रदेश की संदिग्ध सिरा का वेदन कर वहाँ से रक्त निकाल लेना चाहिए। अगर यहाँ पे पथ्य के पालन बताएं तो पथ्य में आता है सर्वदा पवित्र आहार विहार करें, मन को बलवान करने वाली क्रियाएं करें, मांस और मदिरा से दूर रहें।